हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आओ करें और सीखें विषय हिंदी कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों के लिए। आइए बच्चों, हम देखते हैं विषय हिंदी कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों के लिए सीखने का स्तर 3 से 5, जिसे हम तरुण समूह भी कहते हैं। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं तरुण समूह के की जो अभ्यास 245। अब देखिए यहाँ अभ्यास 245 में क्या दिया हो। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का लिंग बदलकर वाक्यों को पुनः लिखें। अब देखिए लिंग बदलना है, लिंग परिवर्तन, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो हमें यहाँ क्या कहा गया, लिंग परिवर्तन करके वाक्यों को पुनः लिखें। जैसे लड़का घास पर बैठा है, तो हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, यहाँ लड़का घास पर बैठा है तो लड़का का क्या हो जाएगा, लिंग परिवर्तन लड़की, लड़का का लड़की। देखिए लड़की घास पर बैठी है। अब देखिए बैठा हम किसके लिए यूज़ करते हैं, पुल्लिंग के लिए। तो हम स्त्रीलिंग के लिए क्या, बैठी, मतलब लड़का घास पर बैठा है तो क्या हो जाएगा, लड़की घास पर बैठी है। दादाजी अखबार पढ़ते हैं तो क्या आ जाएगा, दादाजी की जगह दादी जी, दादी जी अखबार पढ़ती है। फिर है रीता का भाई कक्षा 6 में पढ़ता है। अब देखिए रीता का भाई पढ़ रहा है कक्षा 6 में, तब हम क्या करेंगे, उसका बहन, रीता की बहन कक्षा 6 में पढ़ती है। लड़का नाचता है, उसका क्या आ जाएगा, लड़की नाचती है। लड़का नाचता है का क्या हो जाएगा, लड़की नाचती है। फिर मुर्गी दाना चुगती है तो क्या हो जाएगा, मुर्गा दाना चुगता है। तो इस तरह से हमने इसका लिंग परिवर्तन करके यहाँ लिख दिया है अभ्यास 245 में। उसके बाद आप देखिए अभ्यास 246, मटके के शब्दों में से पुल्लिंग व स्त्रीलिंग छांटकर हमें क्या करना है, अलग अलग करना है। तो देखिए यहाँ एक मटका दिया हुआ है, इस मटके में हमें कुछ शब्द दिए हुए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जैसे कौवा, बच्चा, नाग, बच्ची, पत्नी, राजकुमार, राजकुमार, रानी, नागिन और पत्नी, कौवी, राजा और राजकुमारी। तो इन्हें हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में करना है। तो जैसे कौवा, पुल्लिंग में क्या आ जाएगा, कौवा, बच्चा, नाग, राजकुमार, राजा और पति, यह क्या हो गया, पुल्लिंग के शब्द हो गए। और स्त्रीलिंग के कौवी, बच्ची, नागिन, राजकुमारी, रानी और पत्नी, यह क्या हो गया, पुल्लिंग के शब्द हो गए। तो इस तरह से हमने यहाँ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को अलग अलग करके यहाँ लिख दिया, आप इसे लिख लीजिए। उसके बाद हमारा अगला अभ्यास है अभ्यास 247। दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बलवान, काला, पेड़, हार और सिपाही। देखिए इनका हमें क्या करना है, उचित शब्दों का प्रयोग करना है। जैसे कौवे का रंग काला था, कौवे का रंग कैसे था, काला था। कौन अधिक बलवान था। फिर नदी के किनारे पेड़ था। राजकुमारी का हार खो गया। शोर सुनकर राजा के सिपाही आ गए। तो इस तरह से हमने यहाँ रिक्त स्थान को पूर्ण कर दिया अभ्यास 247 में उस कहानी के आधार पर। अगला अभ्यास है हमारा यहाँ अभ्यास 248। हर पंक्ति में जिस शब्द का अर्थ अलग है उस पर गोला लगाओ। हर पंक्ति में शब्द का अर्थ जो अलग है उसे हमें क्या करना है, गोला लगाना। तो देखिए निडर, डरपोक, साहसी और वीर। तो देखिए निडर, साहसी और वीर क्या हो गया, जिन्हें डर नहीं लगता। और डरपोक कौन हो गया, जिसे डर लगता है। तो हमने डरपोक पर यहाँ गोला लगाया। फिर है संध्या, सवेरा, शाम और सांझ। तो यहाँ क्या आ जाएगा, संध्या, शाम और सांझ एक, तो सवेरा, सवेरा क्या हो जाएगा, उसका अलग अर्थ। दुख, आश्चर्य, कष्ट और पीड़ा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आश्चर्य। जीवन, प्राण, जान और प्राणी। प्राणी क्या है, इसका अलग है। जीवन, प्राण और जान एक शब्द है और प्राणी अलग है। तो यहाँ पर हमने अलग शब्द पर गोला लगा दिया है। अगला अभ्यास है हमारा अभ्यास 249। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखे। जैसे एक वचन और बहुवचन हमें बदल कर लिखना है। तो देखिए यहाँ पर टोपी, टोपियों का क्या हो जाएगा, टोपी का टोपिया। टोपी का बहुवचन क्या था, टोपिया। फिर अगला है हमारा देश, देश का बहुवचन क्या हो जाएगा, देश। फिर है आदमी का आदमी, बकरी का बकरियों, नदी का नदिया,
कौवा कौवे, सहेली सहेलिया और बेटा का बेटे। तो इस तरह से हमने एक वचन का बहुवचन यहाँ लिख दिया है, आप इसे लिख लीजिए। इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।